हेलो फ्रेंड्स, तो आज चलिए शुरू करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोयम लाइन बाय लाइन। तो पोयम पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस किया था कि आप 3 पॉइंट पर सुने ना, सोचे ना इस चीज़ को कि किस तरह से गाना सुनकर अपने आप को जो है कि एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह के गाना हमारे मूड को प्रदर्शित करता है। तो आज चलिए भी जो है कि शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पोयम कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। तो आपने किताबें खोल ली हैं तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कभी कह रहे हैं कि मैं खुद ही उत्सव मनाऊंगा और खुद ही गाऊंगा, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा बड़ा स्वार्थी कवि है, ऐसा नहीं है। थोड़ा देखिए, बड़ी रोमांटिक कवि है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है। भले कैसे हो सकता है भाई, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है मेरे पास है। बड़ी गजब बात। अगर मान लो किसी के पास बोलेगा कि भाई मेरे पास 50 लाख है, उसके पास 10 लाख है, बोले जो तेरा है वो मेरा है, मेरा है तेरा, बोला ऐसा ना करना है मेरे को, तुम्हारा कम है मेरा क्या है, बोले तो बेसी है। लेकिन कवि की भावना ऐसी है कि अपने आप को पूरी दुनिया में देखते हैं और पूरी दुनिया को कहां देखते हैं, अपने आप। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, बोले जितना मेरे अंदर परमाणु भरा है एज बिलोंग्स टू यू, वो तुम्हारे अंदर उतना ही भरा है। मतलब नो डिफरेंसेस, कोई अंतर नहीं। ये जो है कि 3 लाइन में कवि ने बहुत बड़ी बात कर दी है मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। इसे समझने की जरूरत है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप को सारी दुनिया में देख रहा है और सारी दुनिया को अपने आप में देख रहा है, उसे कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई बिल्कुल निस्वार्थ भावना के रूप से कवि कह रहे हैं कि मैं अकेले नाचूंगा, मैं अकेले उत्सव मनाऊंगा, मैं अकेले सब कुछ करूंगा। क्योंकि उनका मानना है कि जो मैं नाच रहा हूं तो सारी दुनिया नाच रही है, मैं खुश हूं तो सारी दुनिया खुश है। इसलिए उन्हें किसी, हम लोग क्या करते हैं शादी में बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, अपने को बुलाते हैं, कार्ड भेज देते हैं, भैया आइएगा मेरे शादी में शरीक होने। किसी को कार्ड देते हैं, किसी को फोन करते हैं, किसी को पर्सनली बुलाते हैं, है ना, किसी को ऐसे ही पूछ लेते कि आ जाइए, है ना, शादी बात। तो एक बात बताओ, हमें क्यों जरूरत पड़ती है लोगों को बुलाने के लिए? इसलिए ना कि अगर नहीं बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप और उस, हम और तुम का यहां पर है, लेकिन कभी का हम तुम नहीं है, सिर्फ यहां पर हम लोग हैं। आई लोफ, मैं भ्रमण करूंगा, एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करूंगा। बड़ा गजब की बात है। आप लोग को लग रहा होगा कभी जब घूमेंगे तो आत्मा को क्यों बुलाएंगे? क्योंकि किसी चीज को एंजॉय करने के लिए सॉल और बॉडी दोनों के एक साथ होना बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, नाच गाना होता है, ताशा बज रहा है, नौजवान सब खूब नाच रहा है, बुढ़ा बोलते हैं देखो बिगड़ गया है, कैसे नाच रहा है, लेकिन गौर से उसके पैर में देखो तो पैर उनका भी हिल रहा है, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, न तो उठ कर वो भी नाचते। लेकिन हम लोग को क्या कहते हैं, बिगड़ गया है, नष्ट भ्रष्ट हो गया है, क्या नाच रहा है, कोई शैली नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, लेकिन पैर तो उनका भी हिल रहा है मेरे फ्रेंड्स। वो भी नाचना चाहते हैं लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नाचते नहीं, लेकिन हम लोग ब्लेम लगाते हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करूंगा, इनवाइट करूंगा सोल को, एंड आई लीन, मैं लेट जाऊंगा, एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं डाभी के फुनगी पर, डाभी के घास को आप देखे होइएगा, खास करके जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे ऐसे बैठते थे, कथी गर गया रे, तो देखते थे कि डाभी गर गया है। कभी कह रहे हैं कि उस पर सो कर हम इंजॉय करेंगे। तो आपको लग रहा होगा क्या पागल आदमी है, डाभी पर सोएगा तो गरेगा नहीं। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको किसी से प्यार हो ना तो उसके सिर्फ गुण नजर आएंगे, उसके अवगुण नजर नहीं आएंगे। दैट इज द हार्ड एंड फास्ट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी ऐसा नहीं देखा, किसी फ्रेंड को देखना है ना, किसी दोस्त का गर्लफ्रेंड को देखना, बोले हाँ मेरा गर्लफ्रेंड यह है वाह है वाह है, तुम देखने जाओ यार क्या है, लेकिन कभी गलती से उसको नहीं बोलना कि क्या रे यही तेरा च्वाइस है ना, तेरा खून कर देगा। क्योंकि उसके नजर में ऐश्वर्या राय है, कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है, क्योंकि वो जिस नजर से उसे देख रहा है ना तुम नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि दुनिया में कोई चीज सुंदर नहीं होती, सौंदर्यता तो उन आंखों में होती है जो उसे देखता है। तो अगर आपको कांटे से प्यार हो
तो आपको खूबसूरत नजर आएगा। हम किसी को लड़की देखने जाते हैं शादी ब्याह में तो क्या करते हैं, कहते हैं नाक थोड़ा मोटा है, आंख थोड़ा छोटा है, कलर तरीका सांवला है, गर्दन के हड्डी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब उसकी नेगेटिव देखने जाते हैं, उसकी बुराइयां देखने जाते हैं, उसकी गुण नहीं देखने जाते हैं। लेकिन जब हम प्यार करते हैं तो सिर्फ उसके गुण को देखते हैं, उसके नकारात्मकता को नहीं देखते, उसके नेगेटिव चीज को नहीं देखते हैं। इसीलिए हम जिससे प्यार करते हैं उसको सिर्फ गुण दिखाई देता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। लेकिन जब हम किसी लड़की को देखने जाते हैं शादी के लिए, तो उसमें हमको काम रहता है नेगेटिव चीज को बाहर निकालना। इसीलिए सिर्फ नेगेटिव चीज उसके चेहरे में दिखाई देता है, उसके हाव भाव में दिखाई देता है। एक्सक्यूज मी। कभी कह रहे हैं माई टंग, मेरा जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त में बहने वाले हर एक परमाणु, फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना है, इस मिट्टी से, इस मिट्टी से, इस मिट्टी से, मतलब द सॉइल ऑफ अमेरिका, अमेरिका की मिट्टी से बना है। दिस ईयर, इस हवा से बना है। कहां के हवा से? अमेरिका के हवा से। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहीं के माता पिता से जन्म लिया हूं। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता भी यहीं के माता पिता से जन्म लिए थे। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, उनका माता पिता भी एक ही था। मतलब आई एम द ट्रू रेसिडेंशियल ऑफ अमेरिका, आई एम द ट्रू लवर ऑफ अमेरिका। एक जो है कि राष्ट्र की भावना हमारे बीटमैन में कितना कूट कूट के भरा हुआ है, अमेरिका वासियों ने शुरू में क्यों नहीं समझा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक बच्चा भी इस कविता को पढ़ेगा, एक बच्चा भी इस कविता को सेंट्रलाइज करेगा, अगर समझेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि एक कविता जिसने भी लिखा है पूरे अंदर दिल से लिखा है। आई नाउ 37 years old, कभी बोल रहा है कि मैं 37 साल का हूं। परफेक्ट हेल्थ बिगिंस, लेकिन आज भी मैं जवान हूं। कभी कभी देखते होइएगा समाज में क्या होता है कि कभी कभी लड़का ऐसे ऐसे मिलेंगे जैसे लगेगा क्या कि बचपन से सीधे बुढ़ापा में जब मार दिए। मैंने ऐसा लगेगा कि क्या बताऊं कि ऐसा लगेगा कि इसने कभी जवानी देखा ही नहीं है। आपको 80% ऐसे ही जो आजकल जवान नौजवान मिलेंगे जो जवानी कभी देखी ही नहीं, जवानी उसके चेहरे पर कभी आया नहीं, जवानी देखने को मिलेगा ही नहीं। मैं एक सिंपल बात बता दूंगा, आज के नौजवान की ये स्थिति है कि अगर जिस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा और उसको कोई लेकर अगर भाग जाए तो यहाँ से 2 मिनट 5 मिनट दौड़ेगा, बोले ले जाओ यार दूसरा देख लेंगे, थक गए। मैंने दौड़ने की ताकत नहीं है। मैंने आज के जनरेशन का ऐसा हाल हो गया है कि सीधे बचपन से बुढ़ापा में लंच मार दिया। ये स्थिति है हमारी आज के जनरेशन का। लेकिन कभी कह रहे कि 37 साल का हूं लेकिन फिर भी जवान हूं, और होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, और मरते दम तक जवान रहूंगा, मरते दम तक मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। ये है 37 years old का पावर। तो आज से कम अपना एक्सरसाइज शुरू कर दो, योगा शुरू कर दो, अपने आप को फिट करो, क्योंकि जिसको गारंटी देते हो उसके लिए तुम फिट हो कि नहीं हो, ये थोड़ा सोचो। इस कवि से जो है कि एक शिक्षा ले लो कि आई एम 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, क्योंकि 37 साल का अगर ये अल्टीमेट में चैलेंज कर रहा है हम लोगों का कि मरते दम तक मैं कभी भी इसको वापस जवानी को खत्म नहीं होने दूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल इन अभियान्स, कभी कह रहे हैं कि जातिवाद में मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्टिकेटेड व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन, मैं थोड़ा देर के लिए रुकता हूं, इस सब जातिवादता को देखता हूं, लेकिन मैं कभी भी इसको पसंद नहीं करता हूं, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट बिलीव इन कास्ट एंड क्रीड्स, कभी को जातीयता में कभी भरोसा और विश्वास है ही नहीं। कभी बोले हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं दोनों किनारे पर रुकता हूं, मैं अच्छे के साथ भी हूं, मैं बुरे के साथ भी हूं, मैं दोनों किनारे पकड़ता हूं। तो भाई तो ये ह्यूमन नेचर है। ये दुनिया 2 चीज से बने हैं, हर 2 चीज से, पति पत्नी, लड़का लड़की, घर द्वार, 2 चीज से। तो अच्छाई बुराई, हर आदमी को दोनों पहलू को देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी क्या करता है कि किस चीज को समझ नहीं पाता, किस चीज को सोच नहीं पाता, है ना। बोलता है आपको अनुभव कहां से है। ये जरूरी नहीं है कि हम गंदा खाएंगे तभी हमको अनुभव आए गंदा खराब होता है, कभी कभी उसको देखकर भी अनुभव आता है कि खराब है। तो कभी कह रहे हैं कि हर जगह मैं रुकता हूं, आई परमिट टू स्पीक दैट एवरी हजार, और सब जगह मैं बोलता हूं, क्योंकि जो बिंदास आदमी होता है उसे बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मुंह पर देख के बोलते हैं, हाँ आप ठीक ही कह रहे होंगे, आप बहुत अच्छे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ में हाँ मिलाने वाले चोर होते हैं,
शब्दों का चोर उसे कहते हैं। डरपोक होते हैं, सामने वाले के व्यक्तित्व से डरते हैं। लेकिन जो बिंदास होता है, कभी कभी हम ऐसे देखते होएगा, है ना, कि बड़े बड़े आदमी के सामने छोटा छोटा आदमी कहते हैं, ए तू क्या कर लेगा बे। तो इस तरह से व्यक्तित्व, ऐसा इनका व्यक्तित्व कि कहीं भी बोल देते थे। बिंदास फक्कर आदमी थे हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब। किसी भी खतरे के बीच में बोलने के लिए तैयार रहते थे। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, कभी एनर्जी के चेक नहीं करते थे। कहा जाता है कि समझदार पहलवान कभी अपने आप की क्षमता के देख कर मैदान में नहीं उतरता, मैदान जंग में उतर जाता है। सामने वाले को अपने आप क्षमता के पता लग जाती है। हमारे कवि के पास नेचुरल पावर था, नेचुरल एनर्जी था। कभी जो है कि किसी को जो है कि सामने झुकते नहीं थे, रुकते नहीं थे। कभी हमेशा एक नेचुरल एनर्जी के साथ जो है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये रहा पोएम मेरे भाई वाल्ट व्हिटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब कि मेरे लिए, मेरे के लिए खुद का गाना। तो मुझे आशा है कि ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एमसीक्यू भी करवा दूंगा। तो प्लीज वॉच कंटिन्यूअसली। अगर वीडियो अच्छा लगती है तो लाइक कीजिए, है ना, कमेंट्स कीजिए, आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए। आई एम द न्यू यूट्यूबर्स। और आपको क्या करना है ये आपको सोचना है कि मैं अगर अच्छा कर रहा हूं, आपके लिए अच्छा कर रहा हूं, एजुकेशन का अच्छा चीज आपको दे रहा हूं, तो आई होप दैट यू मस्ट कोऑपरेट मी। आप हमें जरूर जो है कि कोऑपरेट कीजिएगा, आप हमें जरूर जो है कि सहयोग कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए एजुकेशन का अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूं। इस जो है कि लॉकडाउन में एक बेहतर एजुकेशन दे सकूं। और आप लोगों का कंप्लेन था कि सर वॉइस का पढ़ाइएगा, नेशन का पढ़ाइएगा, डिग्री। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये यूट्यूब चैनल जब चल गया है तो हमेशा चलेगा। इसमें हर 12th 11th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पोएम्स हो, प्रोज हो, एवरीथिंग। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग